नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। रामपुरा हाउस, जिसका हरियाणा और राजस्थान की राजनीति में बड़ा दखल रहा है हमेशा से, और अहिरवाल के सबसे बड़े नेता के तौर पर रामपुरा हाउस के नेताओं को जाना जाता है, चाहे वो राव बीरेंद्र सिंह हो, उसके बाद वर्तमान में राव इंद्रजीत सिंह हो। लेकिन बीजेपी ने उनके साथ बड़ा खेला कर दिया है। बीजेपी ने उनको एक ऐसा झटका दे दिया है जिसकी कल्पना राव इंद्रजीत, उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ताओं को भी नहीं होगी। लेकिन ऐसा माना जाता है और ये हकीकत भी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को ज्यादा मुंह नहीं लगाती। कोई बहुत बड़ा चौधरी बनना चाहता है तो उसको उसके लेवल से ऊपर नहीं जाने दिया जाता। अब भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान में जो बहुत बड़ा खेला किया है वो कर दिया है राव इंद्रजीत और रामपुरा हाउस के साथ। जी हां, मनोहर लाल की सरकार में रामपुरा हाउस के नजदीकी राव इंद्रजीत के खासम खास ओम प्रकाश यादव को राव इंद्रजीत ने मंत्री बनवाया था और अड़ करके मंत्री बनवाया था। हालांकि डॉक्टर बनवारी लाल को भी विधायक और मंत्री बनवाने में राव इंद्रजीत का बहुत बड़ा योगदान है। ये एक अलग बात है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से घुल मिल चुके हैं, लेकिन ओम प्रकाश यादव अभी भी उस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में इतना घुल मिल नहीं पाए हैं। अब मनोहर सरकार के जाने के बाद जब नायब सिंह सैनी की सरकार आई तो सरकार के गठन के वक्त से ही राव इंद्रजीत अपनी राजनीतिक बयानबाजी के लिए बड़े सुर्खियों में थे प्रदेश में, और वो लगातार मांग कर रहे थे कि अहिरवाल को एक खास तवज्जो मंत्रिमंडल में मिलनी चाहिए। हालांकि उनके समर्थकों का तो ये मानना था कि राव इंद्रजीत को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन नायब सिंह सैनी ने राव इंद्रजीत की और रामपुरा हाउस की एक नहीं सुनी, और उनके खासम खास जो थे, चाहे वो ओम प्रकाश यादव हो, उनको भी मंत्री नहीं बनाया गया, मंत्रिमंडल से हटाया गया। और उनके जो और खासम खास विधायक थे राव इंद्रजीत के अहिरवाल में भारतीय जनता पार्टी के, उन सब को दरकिनार करते हुए राजनीतिक उनके जो धुर विरोधी कहे जाते हैं अहिरवाल की राजनीति में, अभय सिंह यादव जो आईएएस से रिटायर्ड हैं, नांगल चौधरी के दूसरी बार लगातार विधायक हैं, और पिछले दिनों वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से टिकट के लिए भी प्रयास कर रहे थे। राव इंद्रजीत के जो है विरोधी के तौर पर उनको इस क्षेत्र में जाना जाता है। हालांकि उनकी जो बयानबाजी है वो भी बड़ी चर्चा में रही है, आपसी बयानबाजी। उन राव अभय सिंह यादव को नायब सिंह सैनी ने अपने मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बना दिया है और ओम प्रकाश यादव को मंत्रिमंडल में नहीं लिया है। इसके अलावा भी जो राव इंद्रजीत के कई खासम खास विधायक थे, उन सब की अनदेखी करते हुए अभय सिंह यादव का मंत्रिमंडल में बनाया जाना राव इंद्रजीत के लिए खतरे की घंटी है। अब देखना यह है कि राव इंद्रजीत जो अपने साथ उनके साथ जो बीजेपी ने और नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा खेला किया है, उसका बदला क्या वो लोकसभा चुनाव में या आने वाले विधानसभा चुनाव में लेंगे, क्योंकि राव इंद्रजीत का रोहतक लोकसभा, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा और गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में अपना खासा एक वजूद है। वो जिसको चाहते हैं उसको जिता देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको हरा देते हैं। अब ये तो भविष्य के गर्भ में होगा कि राव इंद्रजीत अब किस प्लानिंग से काम करते हैं, और राव इंद्रजीत क्या आप बीजेपी की उस स्तर पर मदद करते हैं जिस स्तर पर उन्होंने 2014 और 2019 में की थी, या वो जो है बीजेपी के साथ भी कुछ खेला कर सकते हैं, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।